पार्षद प्रतिनिधि मासूम खान एवं बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 फरवरी को राहुल गांधी के आगमन पर कपूरिया में सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। इसके पूर्व छाताबाद से एक विशाल मोटरसाइकिल जुलूस मासूम खान एवं जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों का परिभ्रमण करते हुए कपूरिया पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी का अभिनंदन के साथ साथ सैकड़ों लोग उनकी उपस्थिति में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। मासूम खान ने कहा कि आज देश में एकता, अखंडता एवं संप्रभुता खतरे में है। भाजपा के द्वारा जिस दिशा में देश को ले जाया जा रहा वह काफी खतरनाक है। देश में अमन पसंद नागरिक भयभीत है। देश को बचाने के उद्देश्य से राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े होकर न्याय यात्रा पर चल पड़े हैं। तानाशाह इस यात्रा का जमकर विरोध कर रहा है। राहुल को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है। आज पूरे देश को मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। राहुल के इस मुहिम और उनके मजबूत इरादों ने मुझे प्रेरित किया। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता हूं, ताकि देश में एकता और अखंडता। आज देश के लिए जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है, चाहे हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, उनकी सदस्यता तक समाप्त कर दी गई। उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज अपने न्याय यात्रा में निकले हुए और डट के हंसते हुए उसका मुकाबला कर रहे हैं। कोई नफरत की बात नहीं बांट रहे हैं। मोहब्बत देश में बांटते हुए चले हैं और उनके साथ पूरे देश को आज खड़ा होने की जरूरत है, तभी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता बचेगी। इसी के उद्देश्य से हम लोगों ने राहुल गांधी से प्रभावित होकर राहुल गांधी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, ताकि देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है उस पर विराम लग सके। मासूम खान विधायक ढोलू महतो के साथ लगातार, अब क्या वो ढोलू महतो के साथ रहेंगे या राहुल गांधी के पार्टी में रहेंगे? अब मैं निश्चित रूप से मैं राहुल गांधी के पार्टी में रहूंगा। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो काम कर रही है वो काफी सराहनीय काम कर रही है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता बचाने के लिए राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं और उनको ये संघर्ष में पूरे देश के लोग साथ हो रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। उसी प्रभावित होकर हम लोग भी जुड़ रहे हैं। जिसका नैया उगता है लोग उसमें जाना मतलब सोचते हैं, लेकिन जो डूब रही है उसमें आप जाना। डूब रही है तो नैया, मैं किसी पार्टी विशेष की नैया नहीं डूब रही है, यहाँ देश की नैया डूबने वाली है। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे पहले उस देश को बचाना जरूरी है। और अगर ये मुहिम अकेला राहुल गांधी की नहीं है, अगर देश में सिर्फ अकेला राहुल गांधी भी तो रहते नहीं हैं, हम लोग भी उस देश का हिस्सा हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में से है हम लोग, और अगर उस देश को डूब रही है नैया तो हमको बचाने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। हम लोग सभी लोग को निकलना पड़ेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी सच्चाई को देखते हुए और सच्चाई को लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करें। कल का कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी? कल का कार्यक्रम जो है हम लोगों का, कल यहाँ से लगभग 1000 मोटरसाइकिल के साथ अपने समर्थकों के साथ मैं और जितेंद्र कुमार जी यहाँ से पचगड़ी बाजार होते हुए जोगता से कपूरिया मोड़ में बेलाटार होते हुए कपूरिया मोड़ में हम लोग राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और उनके साथ वहां से पदयात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यदि बताऊं तो कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा धनबाद आ गई। इनफैक्ट धनबाद आज आ गई है। कल धनबाद शहर में उनका कार्यक्रम है और वो धनबाद होते हुए इधर आपका NH से क्रॉस करेंगे, मोदा होते हुए बोकारो निकलेंगे। देखिए, देश की जो वर्तमान परिस्थिति है और समाज की जो वर्तमान परिस्थिति है, काफी दिनों से मन उद्वेलित हो रहा था। लेकिन राजनीति को लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, लेकिन कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना की आवश्यकता आ गई थी हम लोगों के लिए। कितने दिनों तक बच के रह सकते हैं? अब नहीं तो कभी नहीं वाली प्रस्तुत स्थिति है कि देश का प्रजातांत्रिक मूल्यों की एकदम अघोषित आपातकाल की स्थिति आ गई है। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि जो भी विरोध का स्वर उठ रहा है उसे एन केन प्रकेन चरित्र मानमर्दन कर पूरे सरकारी मशीनरियों को लगा करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अघोषित आपका आपातकाल की स्थिति है। और
हम लोग सभी लोग इतिहास से जानते हैं, पढ़ते हैं कि जब देश में अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज यहाँ के जितने लोग थे सभी के पीछे पुलिस फोर्स लगा दिया करते थे। अंग्रेज का भी यही काम था कि उसकी बातों को जो नहीं माना करते थे उसे प्रताड़ित किया करता था। आज भी भाजपा की जो स्थिति है, जो मोदी सरकार की स्थिति है, वही स्थिति वस्तु स्थिति बनी हुई है। इवन कि आप देखेंगे बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि जब शंकराचार्य जो धर्म के हमारे सबसे बड़े गुरु है और बड़े पूजनीय आदरणीय है, वो चारों शंकराचार्यों को किस तरह से मान मर्दन किया गया जब उन्होंने सच्चाई को सच्चाई व्यक्त किया। तो हर एक कुछ के परफेक्ट मैन हो गए हैं वो मोदी जी। इस टाइप की नैरेटिव सेट की जा रही है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, देश के जो संसाधन है उसे पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, और हम लोग महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई को लेकर करके इस टाइप की बस रोजगार की व्यवस्था नहीं है और सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा रही है। इस टाइप से ब्रेन वाश किया जा रहा है। आप लोग मीडिया को भी हम दोषारोपण करेंगे, थोड़ा सा दोष देंगे, थोड़ी सी कड़वी सच्चाई लगेगी आप लोगों को कि नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया हाउस है, सब छुपा हुआ है, सब शायद आम पब्लिक नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो भी मीडिया हाउस है वो सभी पूंजीपतियों के हाथों में रह गई। बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा। मैंने कहा कि अब वस्तु स्थिति अब सर पानी से ऊपर उठ गई है। ये बात मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि भगवानों को बचाने के लिए आपने क्या किया। ये सही बात है कि एक डर और भय का माहौल था। हम और आप उसी समाज के अंग हैं। जिस टाइप की गुंडागर्दी बढ़ा दी गई थी, जिस टाइप से झूठे मुकदमों का एक दौर सिलसिला चला था, जिस टाइप से चरित्र का मानवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा था, एक साधारण एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में उतर करके आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुगाड़ कर पा रही थी। लेकिन अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने एक कोट किया था कि याद आया मुझे रवीश कुमार का मैग्सेसे अवार्ड जब ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं आया हूं, बहुत परिवर्तन नहीं ले आ पाऊं समाज में, लेकिन जब इतिहास लिखी जाएगी तो उस पीरियड में मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोगों को इस बात का गर्व होगा कि जब देश को अंधेरा में ढकेला जा रहा था, जब बघमारा में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, जब बघमारा में एक जो राजनीतिज्ञ हैं, जो समाजसेवी हैं, वो व्यापारी बनकर लूट रहे थे बघमारा को, उस समय हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहे। हमारे परिवार के लोगों ने उस विरोध में आवाज उठाया था अपना। देखिए नेतृत्व, ये एक मुद्दा भी हम लोग कांग्रेस के सिपाही बनने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, ये भी मैं मानता हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन एक व्यवस्था बनती है, एक डिसिप्लिन होता है पार्टी का। पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी का विवेक है, हम लोग संघर्ष करेंगे, पार्टी निर्णय लेगी कि बघमारा क्यों। अगर यहाँ पे मोदी जी देखिए आप अभी वस्तु स्थिति जो हो गई है ना कि अभी राजनीति व्यापार हो गया है, पूंजीपतियों का बोलबाला है, मीडिया हाउस उनके कब्जे में है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। कांग्रेस के आप लोग देखते भी होंगे, हम लोग तो पेपर से पढ़ते भी, तो कांग्रेस के सिपाही बनने वाले हैं कि फंडिंग कांग्रेस की क्या है और बीजेपी की फंडिंग क्या है। तो वो है, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए बहुत आसान होती है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि आज यदि सत्ता की राजनीति करनी रहती, यदि व्यापार करने की राजनीति करनी रहती तो बीजेपी बहुत बेस्ट ऑप्शन था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग संघर्ष करने के लिए उतरे हैं, हम लोग देश और समाज को जगाने के लिए उतरे हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे।